हेलो हेलो एवरीवन, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, आप मस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जन्माष्टमी वाले दिन आप लड्डू गोपाल को खीरे से जन्म कैसे करवा सकते हैं। अब बस जन्माष्टमी आने ही वाली है और अगर आप भी खीरे से लड्डू गोपाल का जन्म करवाना चाहते हैं तो इस जन्माष्टमी पर तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, जब आप लड्डू गोपाल जी का जन्म करवाएंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक टोकरी लेनी है। आप चाहे तो कोई बर्तन भी ले सकते हैं, आप चाहे तो एक नया बर्तन ले लें, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप अपने घर का कोई भी बर्तन लेंगे जिसे अच्छे से साफ कर लें, उसको मांज ले, धुलकर साफ अच्छे से शुद्ध कर ले। इसमें आपको यह लड्डू गोपाल जी को सुलाना है। तो देखिए, आप नीचे थोड़े से फूल बिछा दें। उसके बाद आपको बहुत ही प्यार से लड्डू गोपाल को सुला देना है। और आप पूछेंगे कि हमको बस क्या करना है, तो एक काम करना है। आपको बता दूं, जब आप जन्माष्टमी वाले दिन शाम की पूजा करते हैं तो संध्या आरती करते हैं, उसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी को इस तरह से सुला देना है। अब आप पूछेंगे ये करना कब है, तो मैं आपको बता दूं कि जन्माष्टमी वाले दिन शाम की पूजा करते हैं, संध्या आरती करते हैं। उसके बाद आपको अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरह से फूलों में सुला देना है, उनको छिपा देना है। और रंग बिरंगे खूब अच्छे अच्छे फूलों से भगवान को जो इस तरीके से आपको ढक देना है। थोड़े से फूल नीचे रख देने हैं, उसके बाद कुछ फूल ऊपर रख देने हैं। लड्डू गोपाल को फूलों से ढकने के बाद आपको एक फिर खीरा लेना है। और उसको खीरे को लेने क्या तो वो बेल से जुड़ा होना चाहिए, आप नॉर्मल भी खीरा ले सकते हैं। उसके बाद खीरे को आप लड्डू गोपाल के पास ही रख दे। क्या कराना है आपको, लड्डू गोपाल से खीरे को टच करा के रखना है। उसके बाद या फिर आप साइड में भी खीरे को रख सकते हैं। फिर अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं तो आप एक दो भी खीरा ले सकते हैं और 3 भी खीरा ले सकते हैं। लेकिन आपका छोटा अगर परिवार है तो ज़्यादा नहीं, प्रसाद के रूप में आप थोड़ा ये एक ही खीरा रख सकते हैं। उसके बाद हम अच्छे से फूलों से ढक देंगे लड्डू गोपाल जी को। फिर लड्डू गोपाल जी हमें दिखने नहीं चाहिए, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी को एक खीरेज में उसको काट के उसको बॉक्स बना के उसमें भी लड्डू गोपाल जी को आप बिठा सकते हैं। मेरे लड्डू गोपाल जी बड़े थे तो इसलिए मैंने फूलों से उनको ढक दिया है। अगर विग्रह आपके बड़े हैं तो आप बेल से जुड़ी हुई चीज़ों से उनका जन्म करवा सकते हैं। जैसे कद्दू हो गया, कद्दू से भी आप जन्म करवा सकते हैं और खीरे से भी आप जन्म करवा सकते हैं। अच्छा, इस समय आपको भजन कीर्तन करना है, नहीं तो आप मंदिर में झांकी देखने भी चले जा सकते हैं। लेकिन आपको साफ जगह से आसपास इसके इतना ध्यान रखना है कि साफ सुथरी जगह होनी चाहिए जहाँ पे भी ये लड्डू गोपाल जी हैं, और उनको अकेला मत छोड़े, भजन कीर्तन आप करते रहें। भगवान को आपको हिलाना भी नहीं है और कपड़ा भी नहीं हटाना है। तो फिर क्या करना है, 12 बजे के बाद आपको उनका जन्म कराना है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ का ध्यान रखने, कई बार घड़ी में टाइम थोड़ा सा पहले ही हो जाता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप 12 बजे के बाद ही उनको उठाना है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं उठाना है। तो आप कैसे उठाएंगे उनको, घंटी बजा सकते हैं आप, अच्छे से राधे कृष्णा हरे कृष्णा बोल के आप उनको उठा सकते हैं। ताली बजा सकते हैं, शंख बजा सकते हैं। तो आप चुपचाप मत उठाना, अच्छे से ताली बजाकर उनका स्वागत करना भगवान जी का। अच्छा, फिर भगवान जी को आप खूब शोर कर उठाएं, जयकारे भी खूब लगाएं। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आपके कान्हा जी का जन्म हो गया है। और फिर क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, एक सिक्का ले लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कान्हा जी को एक साइड में बिठा के हम एक सिक्का ले लेंगे। सिक्का लेकर हम क्या करेंगे, जो खीरा है ना, कि खीरे से हम नाल छेदन कराएंगे। देखिए, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो उसकी ओवर नाल को माँ से अलग किया जाता है, तो उसी प्रकार हम खीरे से इस नाल को भी अलग कर देंगे। तो देखिए, आपको इसको घुमा घुमा के काटना है। 1 के सिक्के से भी काट सकते हैं, 2 के सिक्के से भी आप काट सकते हैं। सिर्फ 5 का सिक्का नहीं लेना है, क्योंकि 5 का सिक्का मोटा होता है ना। तो मैं फिर आपको ये भी बताऊंगी कि इस जो ये ओवर नाल हमने काटी है, इसका आपको क्या करना है। तो इस तरीके से आपको ओवर नाल अलग कर लेनी है, पर ये ओवर नाल आपको फेंकनी नहीं है। और खीरे का जो भी है, ये खीरा आप सभी लोग प्रसाद में इसको खा सकते हैं। तो इसके बाद हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। अगर आप लड्डू गोपाल को पंचामृत से
स्नान करा सकते हैं। तो पंचामृत से आप स्नान कराइए। उनके जो जन्म के बाद आपको स्नान कराने के बाद जो भी ये चंडामत है उसको आप प्रसाद के रूप में रख लीजिए, तो व्रत खोलने के लिए आपके काम आएगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको पंचामृत को प्रसाद के रूप में लेने के लिए रख लेते हैं, और शाम को कोई लोग तो शाम को व्रत खोल लेते हैं, तो कोई क्या करते हैं तो अगले दिन ही व्रत लड्डू गोपाल को स्नान करा के अगले दिन ही व्रत खोलते हैं। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इस समय जो रात ज़्यादा हो जाती है तो बहुत लोगों को सबको जल्दी जल्दी रहती है, तो आप खाली पानी से भी स्नान करा सकते हैं, या फिर रात को ही आप सब कुछ इकट्ठा करके पंचामृत बना लिया, या आप उसी से भी स्नान करा सकते हैं। तो फिर लड्डू गोपाल को अच्छे से सजा लें, उनको माला पहना लें, मुरली उनको दे दें, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहना लें, हाथों में चूड़ियाँ कंगन जो भी आपके पास वो सब उनको, उनका जो भी तैयार होने का सामान है सब उनको अच्छे से पहना लें, मुकुट पहना दे, बांसुरी दे दे, जो भी उनकी प्यारी वस्तु होती हैं आप उनको वो सब चीज़ें दे दें। इत्र लगा ले, खुशबू बहुत पसंद है तो तुलसी दल भी आप अवश्य दें। मोर पंख दे दें कान्हा जी को, उनको सजाने के लिए फूल से उनका श्रृंगार करें, गुलाब के फूल हों गुलाब के फूल से करें, या फिर कोई भी आपके पास फूल अवेलेबल हैं आप उन्हीं से उनका श्रृंगार करें, उनको अच्छे से सजाएं, फूल उनके पास रखें उनको, क्योंकि उनको सुगंधित चीज़ें बहुत पसंद है। तो आप उनको सभी, गायें उनकी पसंद है सबसे, तो गाय भी उनके पास रख दें। फिर उसके बाद घंटी है तो आप घंटी बजा सकते हैं, शंख है तो शंख बजा सकते हैं, और एक धूप दीप भी उनको अवश्य रख दे दिया जला के, और प्रेम पूर्वक उनकी आरती करें। तो देखिए जैसे बच्चा पैदा होता है उनको शहद का भोग लगाया जाता है, तो आप उनको शहद का भी भोग लगा दें। मक्खन उनका अति प्रिय है तो आप मक्खन का भी भोग लगा दें। तुलसी दल अवश्य उसमें डाल लें, जो भी कुछ आप भोग के सामान की वस्तु रहते हैं तो तुलसी दल अवश्य डाल लें, और शहद भी उनको थोड़ा सा चटा दें। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो जीभ पे उनके कुछ शहद भी उनको चटाते हैं, तो या लिखा जाता है शहद से, तो वो भी आप लड्डू गोपाल को कर सकते हैं। और प्रेम पूर्वक फिर आरती करें, पानी भी उनके पास रख दें तुलसी दल डालकर। अच्छा, कुछ लोग उनको लड्डू गोपाल जी को पहले झूला झुलाते हैं, और कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद झूला झुलाते हैं। आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है आप वैसा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप झूला अवश्य झुलाएं। अगर आपके गोदी में भी आप झूला झुला सकते हैं, अपनी गोदी में बिठाकर कान्हा जी को आप झूला झुला सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप बहुत ही सरल तरीके से जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल का जन्म करवा सकते हैं। देखिए अब मैंने बोला था ना आपको ओवरनाल आपको फेंकनी नहीं है, तो ओवरनाल आपको क्या तो किसी गमले में या फिर किसी भी आसपास स्थान में आपको ओवरनाल गाड़ देनी है। तो देखिए जब पहले क्या होता था, बच्चे घर में ही पैदा होते थे और ओवरनाल भी उनकी आसपास घर में ही दबा दी जाती थी, जिससे कि उनका प्यार मोह घर से बंधारे बना रहे। तो देखिए इस तरीके से हम लड्डू गोपाल की ओवरनाल को दबा देंगे। तो हमने अपने घर में ही ओवरनाल भगवान की दबाई है लड्डू गोपाल की, तो इस वजह से कि भगवान का मोह भी हमारे घर से बना रहे। तो इस तरीके से जन्माष्टमी पर आप लड्डू गोपाल जी का जन्म करवा सकते हैं खीरे से। और भी जन्माष्टमी के रिलेटेड जो भी वीडियो आपको देखने आप मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख लीजिए। सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।